रामायण चलत हवा सावन सोमवारी के हर वर्ष की तरह इस साल भी तो बहुत सौभाग्य बात कि तुलसीदास के जो लिखे वाणी मतलब हमने ग्रहण करत हन आगे ऐसे करत रहन और ऐसे संस्कार आगे बढ़ते रहा है। ज़्यादा न बोलते हुए मैं कहकर वाणी को विराम देता हूँ। मैं कहता हूँ तो रामायण पढ़ता है आज के सिस्टम को, आज की व्यवस्था को कैसे स्वीकार कर लेता है। हम जब राम राज्य की वर्णन पढ़ते हैं रामायण में वो आज है। अरे जिस राम राज्य का वर्णन रामायण में है वैसा समाज में है क्या? जिस समाज की, जिस परिवार की, जिस व्यक्तित्व की चर्चा रामायण में वैसा है क्या? तो हम जैसा पढ़ते हैं, तुलसीदास जी का तो यही सिद्धांत है ना, जो आदमी जैसा सुनता है, जैसा देखता है वैसे ही जीवन में उतारने का प्रयास करता है। हमारा कर्तव्य क्या है? राम राज को आदर्श मानते हैं, राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं, दशरथ जी को एक आदर्श पिता मानते हैं, सीता जी को एक आदर्श पत्नी मानते हैं, लव कुश को आदर्श पुत्र मानते हैं। तो हम भी चाहें कि हमारे घर में भी, हमारे परिवार में भी, हमारे समाज में भी और हमारे राष्ट्र भी ऐसे होना चाहिए। लेकिन मैं पढ़ने से ज्यादा थोड़ा सोचता हूं किसी चीज को, तो सोचता हूं हमारे पढ़ने सुनने की उद्देश्य ही गलत है। सच पूछ करके दिल में हाथ रख करके बोलना, हम रामायण क्यों पढ़ते हैं, क्या क्यों सुनते हैं? हम पढ़ेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे, भाव ही नहीं है। भगवान की कथा है, इससे सुनने से हमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, पुण्य की प्राप्ति होगी, या भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे। अरे ज्यादा पाप लगेगा। मैं सोचता हूँ यदि रामायण हम पढ़ते हैं अपने जीवन में नहीं उतारते, समाज को नहीं उतारते, तो ज्यादा पाप लगेगा। और इसको मैं साबित करता हूँ, लगता है। अब महाभारत की कभी प्रसंग पढ़ना, 4 मिलकर एक ही अपराध किए थे। एक ब्राह्मण था, एक क्षत्रिय था, एक वैश्य था, एक शूद्र था। सबसे कम दंड शूद्र को मिला और सबसे ज्यादा दंड ब्राह्मण को लगा, क्योंकि ब्राह्मण को वेद शास्त्र का ज्ञान है। अपराध तो एक ही किए थे, चारों ने मिलकर किए थे, लेकिन दंड अलग अलग दिया गया। ये अज्ञानता में, न जानकारी में वो कर रहा है। तो मैं भी मानता हूं कई बार होता क्या है, गैर हत्या हो जाता है, गैर इरादतन हत्या ऐसे कहते हैं ना, जानबूझ करके प्लानिंग के साथ हत्या करने का अपराध दंड अलग है हमारे कानून में, और धोखे से हो जाता है किसी से हत्या तो उसका दंड अलग है। वैसे ही जान इसका दंड मिलेगा। इसलिए रामायण पढ़ते हैं तो भैया जीवन में, समाज में, परिवार में उतारने की कोशिश करना है। इस साल से पहले पिछला वर्ष समाज की अवस्था क्या है, आदरणीय तीरथ भैया हनुमान चालीसा कंठस्थ हो, माइक लेकर के यहाँ पढ़ दे, मैं अपने जेब से 500 रुपया दूंगा। 500 व्यक्ति में कोई बच्चा, कोई बूढ़ा, कोई नहीं उठे। अब सोचो समाज की स्थिति क्या है। अभी मैंने देखा गुरुजी बाबा बागेश्वर फिजी गए होते, वहां एक बालिका 3-4 साल, 5 साल की तो नहीं, उससे कम ही रही होती, पूरे उसके मंच से हनुमान चालीसा पूजे, जो फिजी विदेश में है वो हनुमान चालीसा पढ़ रही। और हमारे गांव में जैसे अशोक भैया बोले ना कि भाई मंगलवार को आदरणीय हमारे अभिभावक रूप में मार्गदर्शक बैठे हुए हैं, गांव गांव में जा करके हनुमान चालीसा करो, रामायण का पाठ करो, मंगलवार की करो करके जाते हैं। जब ये स्थिति है